एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार फॉर इंग्लिश मीडियम। यार दिमाग ख़राब हो गया। मैंने ना तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया था ना कि मैंने पूरा लेक्चर ख़त्म कर दिया, कुछ एरर आ गया। अब देखो क्या हुआ, मैंने आधा यहाँ तक जो पढ़ाया था वीडियो, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो इन्फेक्शन वाली टॉपिक बची हुई थी, तो इसको पढ़ा देती हूँ मैं फटाक से। इसका मैंने 2 बार फिर से वीडियो, पता नहीं क्या फ़ोन में एरर आ रहा है, कुछ चीज़ें अपने आप ही सेव हो जा रही हैं यार आधे पे ही। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, एरर को ख़त्म करेंगे। देन होगा 7 चैप्टर है, 7 पेजेस है। इसको मैं पढ़ाती हूँ फटाक से। पढ़ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस क्या है, तो ये रिक्वायरमेंट क्या करती है, बेसिक फैसिलिटी को रिक्वायरमेंट करती है एक नेशनल और एक स्टेट लेवल तक, ठीक है। इनको नेसेसरी होता है डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर के लिए, ठीक है। और ये फैसिलिटी अगर नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, इसको बैकबोन कहा जाता है प्रोसेस को। इनके बिना डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑल राउंड के प्रोग्रेस के कंट्री और स्टेट लेवल किस पे डिपेंड होती है, बेसिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड पे, जिनका डेवलपमेंट डिपेंड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक फैसिलिटी पे। वही बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ की एक देश में जहाँ पर मोर बेसिक फैसिलिटी होती हैं। सर्विस सेक्टर एक्सपेंड क्या करते हैं, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर को कंटिन्यूली एक्सपेंड करते हैं डेवलप कंट्रीज़ को, लाइक यूएसए हो गया, जापान हो गया। ये सारी चीज़ों में क्या है, फैसिलिटी अवेलेबल है नॉलेज और रिसर्च की, ठीक है। इन पास रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण टेक्निकली एजुकेटेड जो लोग होते हैं इस देश में चले जाते हैं माइग्रेट करके इन देश में। और जो यंग पर्सन होते हैं जो एजुकेट होते हैं एक सेंटर से या हाईएस्ट टेक्निकल कॉलेज एजुकेशन से, आईआईटी, हाईएस्ट कमर्शियल एजुकेशन की बात करें आईआईएम से, तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं, इस देश में चले जाते हैं जॉब के कारण, हाईएस्ट इनकम की वजह से, ठीक है। देन बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, ये चारों क्या है, एक बीमारू राज्य, ये बैकवर्ड स्टेट है जिनको बीमारू नाम से जाना जाता है। इनके पास किस चीज़ की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, ठीक है। तो ये स्टेट को हम लोग नॉन एज डू नॉट वांट, मतलब हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी ये बीमारू नाम से जानते हैं क्योंकि ये साउंड एक निगेटिव करता है। प्लानिंग कमीशन के पास रिक्वायरमेंट है नहीं, और बिहार भी एक मूव स्टेप फर्दर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है, इसलिए बीमारू राज्य में आता है। अब बात करते हैं कुछ इस चार्ट से जानते हैं एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर में किस चीज़ों की होती है। तो इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और नॉन इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आती हैं। इकोनॉमिक में आती है इनका फाइनेंस और एनर्जी और ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और नॉन इनकम कम्युनिकेशन, और नॉन इनकम एजुकेशन और सिविल हेल्थ। इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टली जो चीज़ों को इंक्रीज करते प्रोडक्शन के और लोगों की खुशी को, ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड सारे सेक्टर्स जो होते हैं उनको इकोनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर होते हैं। इंक्लूड क्या होता है, फाइनेंस जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, ये लोगों को हैप्पीनेस को देती है। एनर्जी, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोडवे। कम्युनिकेशन में पोस्ट और टेलीग्राफी, टेलीफोन, टेली कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। देन बात करेंगे हम लोग नॉन इकोनॉमिक, जो कि क्या हेल्प करते हैं प्रोडक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनडायरेक्टली बढ़ाने में। देन बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन आ गए, तो एजुकेशन में इनफॉर्मल एजुकेशन से प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें। हेल्थ में हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सिविल सर्विस में बात करें, सिविक सेंस और क्लीन लाइट्स और अदर, ठीक है। ट्रेडिशनली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं गवर्नमेंट के डेवलप के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो सफिशियंट नहीं होती है। ये रीजंस की वजह से 1991 को प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन सारे फेज में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेज में। पार्टिसिपेटेड इटसेल्फ और ज्वाइंटली गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि ज्वाइंट पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी वजह से। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। देना यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रोल ऑफ क्या एजुकेशन का क्या रोल है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं होता है एक्सपेंडिचर ऑफ, जब तक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस ना हो। तो ह्यूमन्स के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए फॉर्मेशन इनिशियली। ह्यूमन कैपिटल के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, फिजिकल कैपिटल होना ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंट्री इंक्रीज होते हैं, इंक्रीजिंग इफिशियंस और थ्रू एजुकेशन और ट्रेनिंग, हेल्थ और फैसिलिटी से। इनकम एक अल्टरनेटिव है। इनकम बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसे इंड टू इंड ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली पॉसिबल किस तरीके से होता है, एजुकेशन और हेल्थ से। फिजिकल कैपिटल एक टैंगलेबल है जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल भी इनटैंगल है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक इमेजिनरी है, विदाउट ह्यूमन कैपिटल के ये हो ही नहीं सकता। देन बात करते हैं यहाँ पर व्हेन ह्यूमन
ह्यूमन कैपिटल अफोर्डेबल होता है, वहीं इसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीजिंग होती है, बढ़ती है। इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल की वो भी रिक्वायर्ड होती है डेवलपमेंट ऑफ सर्विस के लिए। एक्चुअली क्या होती है, इन्वेस्टिंग कैपिटल को एजुकेशन और हेल्थ, वर्किंग प्लेस, ये सारी चीज़ों में माइग्रेशन एंड ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव करती है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो पॉसिबल होती है सारे सेक्टर में। देन बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल स्टॉक करती है इफिशियंस, एबिलिटी, एजुकेशन और नॉलेज की एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीज़ें स्टॉक होती है प्रोफेशनल और इनफिशियंट पर्सनस के जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्टिविटीज एक्टिविटीज में। अब बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस में बढ़ाती है किस चीज़ के मेंबर ऑफ इफिशियंट और क्वालिफाइड एक्सपेंसिव पर्सन की। गुड ह्यूमन कैपिटल के एग्जांपल साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल सर्वेंट, साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, एकेडमिशियंस एक्सेट्रा, ये प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन कैपिटल। दिस मीन्स डेट विथ ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ाती है, रिक्वायर्ड करती है मैक्सिमम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। एक देश का रिक्वायर क्या करती है, हाईली लेवल इन्वेस्टमेंट चाहिए ह्यूमन कैपिटल में। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमिक स्लो डाउन का सर्विस सेक्टर में, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यूली प्रोसेस होता है कोई भी देश या स्टेट के लिए, विथ वो पास होता है एक पासिस टाइम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के डिसअपीरियंस जो होती हैं पुराने जमा थिंग्स में फ्रॉम द इकोनॉमिक, ये इंडिकेशंस होते हैं विद द चेंज इन टाइम ऑफ डिमांड से, ठीक है। पर्सन जो एक प्रीफेशंस करते हैं आफ्टर 1991 में इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया था, उसके बाद मैसिव चेंज होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये भी बढ़ जाती है। ट्रेडिंग कंट्रीज में पीपल इजीली क्या होते हैं, सर्विसेज जो सामान से आती हैं वो लेना स्टार्ट हो जाती हैं। पीपल बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है क्वालिफाइड कंपेरिजन से सामान का, ठीक है, उनके प्राइसेस के बेस पे। देन बात करते हैं यहाँ पर कि सेक्टर्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टार्ट हो जाती हैं, बेनिफिट पाना ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन से। जो लोग थे उनको पास आइडिया होता है कि जॉब्स दूसरे देश से लेना, ऑल तो उनके पास ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक थिंकर्स भी देखे जाते हैं कॉमन पीपल से। लाइक अगर ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन, ये तीनों के कारण और प्रदेश पर्सन के कारण कंट्री जो होती हैं, देश जो होती हैं, वो डोमिनेटिंग होना स्टार्ट होती हैं उनके इकोनॉमी में। और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि जो ट्रेड यूनियन का रोल था ये इम्पैक्ट पड़ता है और निगलेक्शन हो जाते हैं लेबर मार्केट में। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और कॉमन पीपल के बीच में एक साइलेंट स्पेक्टर बन जाता है। द माइंड सेट जो बनता है इस ग्रुप का वो चेंजिंग धीरे धीरे होता है और तब तक एडवांटेज होते हैं पॉलिसी का, ठीक है। देन बात करते हैं यहाँ पर कि साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास अपॉर्चुनिटी जाता है कि यूएसए के साथ, डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ काम करने के लिए, ये चाइना हो गया, फ्रांस हो गया। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनके पास जो नंबर है वो बढ़ रहे। टेक्निकली सेक्टर जो होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया बिकॉज लेस ऑफ एबिलिटी यहाँ पर पाए। तो सर्विस सेक्टर इफेक्ट क्या करता है, प्रेजेंट रिसीसियन डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। ये यहाँ पे जाने देते हैं। ये पढ़ो, ये इंडिया पे इम्पेक्ट करता है बिकॉज उनके पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट भी क्रिएट करती है। इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके आउटसोर्सिंग का मैंने ऊपर बताया था पिछले वीडियोस में। न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स भी आते हैं, इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। इंजीनियर्स के ऑफ इंडिया डेट रैंक हाईली रैंक होते हैं दुनिया के। प्रेजेंट रिसियन स्लो डाउन होते हैं, उनके पे कम इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया थ्रू देयर इज़ अ वीक बेसिक, इंडिया के पास क्या है, वीक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सिटीज़ लाइक बेंगलोर के जैसा नहीं है, काउंटेड नहीं होता। दिस द रिसियस हैज़ ऑल्सो लेस इम्पैक्ट। सबसे ज़्यादा बिहार पे इंजीनियर्स जो थे स्टेट एम्प्लॉयड के, ये रिसियंस इफेक्ट थे नेशंस के, जिन्हें बाहर फेंक दिया गया एम्प्लॉयमेंट से एज ए कॉन्सिक्वेंस, जिनका रिक्वायरमेंट ही नहीं जब उनको इस केस में दे दिया गया। दस जो पार्ट से एडिजल इफेक्ट पड़ा प्रेजेंट रिसीसियन पे बिकॉज उनके पास एग्रीकल्चर कंट्रीज थी और नॉट मच निगेटिव इम्पैक्ट रिसीसियस इंडियाज पे पड़ा। देन नेसेसिटीज स्ट्रेंगथ एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार पे था, जिसे हम लोग ने देखा इंडिया पर एड्रेसिव इफेक्ट पड़ा। प्रेजेंट रिसीसियन जो थे वो कंपेरिजन करते हैं डेवलप कंट्रीज़ में और एक्सेप्ट करते 21 सेंचुरी इंडिया विल बी काउंटेड, इंडिया को गिना जाता है अमंग इन सारे कंट्रीज से जो पाए जाते हैं हाईएस्ट लेवल बिकॉज उनके स्ट्रॉन्ग इंडियन कैपिटल मार्केट में दिए जाते हैं। उनके सारे बहुत सारे पॉसिबिलिटी पाए जाते हैं इंडिया स्पेशली बिहार और जो सारा थे। देयर विल बी लैगिंग पर्सन इन कंपेरिजन इन यूथ होल ऑफ अमेरिका इंक्लूडिंग चाइना कंट्रीज, ये सारी चीज़ों में उनके पास आते पर्सन चेंज, जहाँ पर इंडिया एज वेल एज कंट्रीज ऑफ यूथ और आउटसोर्सिंग इंडिया बन जाता है उनके पास, ठीक है। यहाँ होता है चैप्टर एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।